ओके, तो बेसिकली ये जो कहानी है ये जरासंध के ऊपर है। ठीक है, तो इसका जन्म जो बड़ा यूनिक तरीके से हुआ था। बृहद्रथ नाम का ना एक राजा था, उसकी दो पत्नियां थी और उनके संतान नहीं हो रही थी काफी टाइम से। तो वो उनके जो फैमिली गुरु थे चंड कौशिक के पास वो जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी इसके कुछ समाधान बताइए कि जो है हमारे को भी संतान प्राप्ति हो। तो और जरासंध आप सबको पता है कि ये मतलब फादर इन लॉ है किसके, कंस के। ठीक है, तो जरासंध वापिस आते हैं, इनका जन्म कैसे होता है। तो वो बोलते हैं, गुरुजी जो होते हैं चंड कौशिक, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये एक फल है मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जो है अपनी रानी को खिला देना। तो वो फल तो ले जाते हैं मगर उनको और वो क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब एक रानी को खिलाना है। वो क्या करते हैं, उसको काट के ना एक आधा आधा ना दोनों अपनी रानियों को दे देते हैं। तो दोनों रानियां खा लेती हैं वो। अब क्या होता है, जब दोनों कंसीव कर लेती हैं और जो बेसिकली जब बच्चा होता है तो दोनों के हाफ हाफ होता है। तो ये देख के ना सब घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो क्या होता है कि जो भैदरथ राजा होता है ना, वो उस बच्चे को देख कर कि हाफ हाफ हुआ है तो वो बाहर फिकवा देते हैं उस बच्चे को, कि वो वैसे भी क्या करें, मतलब हाफ हाफ बच्चा है तो वो सोचते हैं इसे फिकवाई दो। तो वो बाहर ना उसको सड़क पे फिकवा देते हैं उसको। तो होता क्या, वहां से ना जरा नाम की एक राक्षसनी जारी होती है वहां से। तो वो देखती है उस बच्चे को, तो एक टुकड़ा पकड़ती है, ऐसे दूसरा टुकड़ा पकड़ती है और ऐसे दोनों को जोड़ देती है वो। ये ख्याल किसी को आता नहीं क्योंकि सब देख के डर जाते हैं, ऑब्वियसली सबको डर लगेगा। तो वो जोड़ देती है तो वो बच्चा जुड़ जाता है एकदम से और वो रोने लगता है बहुत चीख चीख के बहुत। तो वो आवाज अंदर महल तक जाती है। तो वो रानी आ जाती है, वो पहचान लेती है कि भाई ये तो हमारा ही बच्चा है। तो वो मांग लेती है उनसे कि भाई ये बच्चा मैं दे दो। तो मतलब क्योंकि वो जरा नाम की राक्षसनी होती है तो इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ता है। तो ये जो जरासंध है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये भी अपने आप में बड़ा ही उद्दंडी होता है। मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता था, ये इतना ताकतवर होता है। जैसे शिशुपाल की भी कहानी में बताऊंगा आपको। तो ये शिशुपाल ये मतलब एक जैसे ही होते हैं। तो ये होता क्या है कि ये बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने के बाद जब कंस का वध हो जाता है, ये तभी की बात है। तो जरासंध का मतलब इनका बड़ा अत्याचार रहता है जरासंध का। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं ना, वो पांडवों में से अर्जुन और इसको लेके आते हैं, भीम को लेके आते हैं इससे मल्ल युद्ध के लिए, क्योंकि इसको मल्ल युद्ध का बहुत शौक था। तो इसको बोलते हैं जरासंध को कि इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो मल्ल युद्ध के लिए। तो जरासंध बोलता है कि ठीक है, मैं भीम को चूज करता हूँ, ये मुझे हस्त पुष्ट लग रहा है, तो यही शायद मुझे टक्कर दे सकता है। तो वो इनकी लड़ाई होती है और ये कम से कम मतलब 15-20 दिन की लड़ाई चलती है। और बार बार जो है भीम क्या होता है, इसको बीच में से दो टुकड़े करके फेंक देता था, ये फिर जुड़ जाता था। और ऐसे करते करते हुआ क्या कि इसकी एनर्जी में तो कोई कमी आई नहीं जरासंध की, मगर भीम जो है ना वो धीरे धीरे मतलब वो थकने लगे बिल्कुल। और उन्हें अब पता चल गया भगवान कृष्ण को भी कि अब जो है ना वो भीम हार सकता है युद्ध कभी भी। उनके भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया। तो भगवान कृष्ण ने दूर से एक इशारा किया, उनको एक ट्रिक सूझी कि शायद इससे इसका अंत हो सकता है। उन्होंने क्या किया, एक तिनका लिया। और तिनके को ऐसे बीच में से उसको मतलब जो है तोड़ा और ऐसे उल्टी दिशाओं में फेंकने को, फेंक के इशारा किया। तो भीम को समझ में आ गया कि मुझे आपके इसको बीच में से दो टुकड़े कर देने और मुझे आपके जो है ना इस तरीके से फेंकना है। तो भीम उसके दो टुकड़े कर देता है और ऐसे फेंक देता है उनको। तो तब जाके जरासंध का वध होता है। तो मतलब